लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो दोस्तों, सावन के महीने हो गए हैं शुरू, और सावन के महीने जो होते हैं बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही पावन होते हैं। इन दिनों में किए हुए शुभ कार्य हम लोगों को बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन इनके साथ ही हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमें कार्य सावन के महीने में नहीं करने चाहिए। एक कि हम लोगों से यदि कोई उधार लेने आता है ये चीज़ें, तो हम लोगों को भूल कर भी ये चीज़ें किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि सावन के सोमवार में आप भगवान भोलेनाथ को यदि दूध का अभिषेक कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। तो सावन के महीने में हम लोगों को भूल कर भी दूध, दही, घी इत्यादि दूध से बनी हुई चीज़ें कभी भी उधार नहीं देनी चाहिए। और खास करके यदि कोई आपके प्रातः काल के समय या संध्या काल के समय आपके घर में दूध, दही, घी मांगने आता है तो आपको सावन के महीने में भूल कर भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से हमारे घर की सुख समृद्धि जाती है। हम लोगों को ये भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सावन के दिनों में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको करने के लिए हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। सावन का महीना जो होता है, इस महीने हम लोगों को उधार लेने या देने से बचाव करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में यदि हम लोग उधार देते या लेते हैं तो हमारे सर पे कर्ज और बढ़ने लगता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा रुष्ट होते हैं। इसीलिए सावन के महीने में हम लोगों को किसी भी तरीके का धन उधार लेना या देना नहीं चाहिए। ये करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। ऐसा करने से हम अपने घर की लक्ष्मी किसी को उधार में दे देते हैं, तो ऐसे करने से माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। आप कोशिश करिए सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग की वस्तुओं को चढ़ावे, जैसे कि दूध, दही, बर्फी, सफ़ेद पुष्प, आप सफ़ेद चंदन, आप इत्यादि चीज़ों का भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना और अभिषेक करिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। यदि आपके किसी मित्र या प्रियजन का सावन के महीने में बर्थडे पड़ता है या कोई भी किसी भी तरीके की कोई सेरेमनी है, तो आपको भूल कर भी गिफ्ट में घड़ी को नहीं देना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा खराब आने लगता है। क्योंकि हर किसी का समय बदलता रहता है, किसी का समय अच्छा चल रहा है, किसी का समय खराब चल रहा है। ऐसा करने से हमारे जो समय एक दूसरे से होते हैं वो भिड़ जाते हैं, जो कि हमें बहुत ही गलत परिणाम देते हैं। इसीलिए भूल कर भी सावन के महीने में हम लोगों को गिफ्ट में घड़ी या दीवाल घड़ी, किसी भी तरीके की घड़ी उपहार में नहीं देनी है। संध्या काल के समय यदि हमारे घर में कोई लहसुन, प्याज या दही मांगने आता है या दूध मांगने आता है, तो हम लोगों को बिल्कुल ही इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर की समृद्धि चली जाती है। माँ अन्नपूर्णा क्रोधित होती है। सावन के महीने में वस्त्रों के दान का बहुत ही बड़ा महत्व है, लेकिन इसके साथ में हम लोगों को ये बात हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए कि वस्त्र जो हैं वो कभी भी हमें अपने पहने हुए नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर की जो सुख समृद्धि है वो चली जाती है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा रुष्ट होते हैं। और भूल कर भी हमें 2 रंग के वस्त्रों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। नीले और काले रंग का कभी भी वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। यदि कोई सुहागन स्त्री है तो उसे तो कदापि भूल कर भी ये नीले और काले रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि गृहिणियाँ किचन में या रसोई घर में एक कई सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और पड़ोस से मांग लेती हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसमें तेल, घी और हल्दी कभी भी भूल कर भी ना तो कभी किसी को उधार देनी चाहिए और ना ही कभी किसी घर से मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर की बरकत चली जाती है। इसीलिए हम भूल कर भी रसोई घर की ये 3 चीज़ें ना तो देनी चाहिए और ना ही कभी किसी से उधार लेनी चाहिए।
जानवरों को हमें सावन के महीने में बासी रोटी भी खिलानी नहीं चाहिए, ना ही बासी सब्जी डालनी चाहिए। क्योंकि सावन के माह में बासी रोटी खाना भी, ये खुद भी खाना बहुत ही ज़्यादा वर्जित माना गया है। तो आप कृपया करके ये ना ही बासी रोटी खाएं और ना ही किसी जानवर को डालें। आप कोशिश करिए अपने घर में उतनी ही रोटी बनाइए जितनी आपके घर में सेवन हो जाए, अन्यथा आप अपने घर में एक्स्ट्रा रोटी को ना बना के रखें। सावन का जो महीना होता है वो सुहाग से जुड़ा होता है। यानी सावन के महीने में हम लोगों को सुहाग की कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें कभी भी भूल कर भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कि अपनी खुद की सगी बहन ही क्यों ना हो, उसको भी सावन के महीने में हमें ये 4-5 चीज़ें कभी भी भूल कर भी ये नहीं देनी चाहिए। जैसे मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियाँ, पैर का बिछिया और हमें अपने गले का मंगलसूत्र कभी भी भूल कर भी किसी को उधार या किसी भी को भी पहनने को सावन मास में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही अशुभ परिणाम मिलता है। आप भूल कर भी इन चीज़ों को कभी भी किसी को पहनने को ना दें, क्योंकि ये हर स्त्री की अपने अपने सुहाग का प्रतीक होता है। इसीलिए अपना अपना सुहाग कभी किसी को वो नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही महा उपाय शेयर करना चाहती हूँ, जिसे कर लेने मात्र से आपके घर में सावन मास में ही हो जाएगी धन की बरसात और आपके घर में सुख समृद्धि भी बरसेगी। इसके साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की ये इच्छा जो है वो सारी पूर्ण होगी। तो आपको करना क्या है, आपको डेली वाला नमक जो है वो दान में देना है। डेली वाला नमक सावन के मास में यदि आप दान करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। आपके बारे न्यारे हो जाते हैं, आपको बहुत ही शुभ परिणाम देता है। लेकिन डेली वाले नमक के साथ, दान के साथ आपको दक्षिणा भी दान में देनी है। दक्षिणा का अपना अलग महत्व है, इसीलिए नमक के साथ हमेशा ही दान में दक्षिणा को देना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा सावन मास में यदि आप ये उपाय करते हैं। और कुछ चावल का भी दान आप सावन मास में करिए। इससे भी आपके घर में एक धन की बरकत होगी और आपके घर के भंडारण हमेशा ही भरे रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो अपने प्रियजनों और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आपका ये कार्य मेरे मोटिवेशन को और भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।